हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं अपनी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हमने पिछले प्रिपरेशन खत्म करी थी, कौन सी प्रिपरेशन खत्म करी थी? अल्कोहल की। पहला मेथड था हमारा बाय कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, बाय एसिड कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, बाय एसिड कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसमें हमने H+ एसिड इस्तेमाल करा था एज अ कैटलिस्ट, बाद में वो निकल गया था। दूसरा इसका मेथड बाय हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन। तो एल्कीन आर रिएक्टेड विद B2H6 डाइबोरेन टू फॉर्म एन एडिशनल इंटरमीडिएट व्हिच ऑन फर्दर हीटिंग विद H2O2 एंड NaOH टू फॉर्म अल्कोहल। देखो एल्कीन हमारा ये, इसके अंदर किसका रिएक्शन करें? B2H6 से कहते हैं डाइबोरेन। क्या कहते हैं इसे? डाइबोरेन, डाइबोरेन कहते हैं इसे। जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं ना तो एक एडिशनल कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? एक एडिशनल कंपाउंड बनता है, जो भी बना के दिखाता मैं। वो एक इंटरमीडिएट होता जिसकी फर्दर हीटिंग किसके साथ करते हैं? NaOH और H2O2 के साथ फर्दर हीटिंग जब करते हैं ना उसके साथ, तो हमारा क्या होता? OH जुड़ जाता है यहाँ पे। अरे किस हिसाब से जुड़ता? ये जुड़ता अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी रूल। एंटी मार्कोनी रूल के हिसाब से OH उस जगह जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन, OH उस जगह जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, और H उस जगह जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन इधर है तो H इधर आ गया। एसिड कैटालिटिक हाइड्रेशन में पढ़ा था हमने, मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से एडिशन होता है। सुबह जो पढ़ाई थी मैंने उसमें मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से हुआ था, इसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से हुआ। ठीक है, तो अब इसकी देखो हुआ क्या इसमें। ये एल्कीन हमारी क्या है? एल्कीन हमारी है ये एल्कीन। इसमें क्या होता है हमारा? B2H6 होता है BH3 को डबल कर देता है तो B2H6 हो जाता। तो BH3 का एक हाइड्रोजन देखो और BH2 अलग कर दो। ठीक है, यहां से क्या होगा? ये डबल बॉन्ड टूटेगा, अब होगा क्या? देखो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा यहां से। ठीक है, हाइड्रोजन निकल जाएगा और BH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा अपना? ये जुड़ जाएगा, निकल जाएगा BH2 का। यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा और क्या जुड़ जाएगा अपना? इसके साथ जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन यहां से निकल के ये पूरी चीज कहां जुड़ जाएगी? इसके साथ जुड़ जाएगी, ये इस तरीके से। और CH2 जब यहां से डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो यहां CH2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? CH2, और ये कहां जुड़ गया? BH2 के पास आके जुड़ गया। कहां जुड़ गया? BH2 के पास आके जुड़ गया। अब देखो, अभी सेम एल्कीन की रिएक्शन ये इससे दोबारा करेगा। ये सेम एल्कीन जो थी ना, ये फिर डाल दो इसमें। ये क्या थी? RCH डबल बॉन्ड CH2। यहां से फिर डबल बॉन्ड टूटेगा। अब की बार यहां से एक और H गायब हो जाएगा। पहले एक H गायब हो था, अब एक बार एक और H गायब हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहां से? ये चीज आगे जुड़ जाएगी पूरी। ये चीज ये तो है ना, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 रहेगा। तो ये चीज सेम रहेगी। तो मैं ये लिख सकता हूं इसे RCH2 का होल ट्वाइस। ये दो चीज हो जाएंगी, एक ये रहेगी और एक यहां से ये आ गई। और यहाँ क्या बचेगा? BH बचेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो निकल गया। अब इस तरीके से एक बार और करूंगा मैं सेम दोबारा से। ये वाली एल्कीन दोबारा से यहाँ करा दो रिएक्ट। RCH डबल बॉन्ड CH2, फिर से डबल बॉन्ड टूटेगा, फिर से इसका रिएक्शन करके आपके बार कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएगी ये? 3। RCH2 का होल थ्राइस। आपके बाद जिसका हाइड्रोजन तो उठ गया, बचा क्या? BH। क्या बचा? इसे कहते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। क्या कहते हैं इसे? ये एल्काइल ग्रुप है ना, कितना? 3। ट्राई एल्काइल बोरेन, बोरोन है, ट्राई एल्काइल बोरेन। अब इसकी रिएक्शन जब हम NaOH और H2O2 की प्रेजेंस में कराते हैं, NaOH और H2O2 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो क्या होता है हमारा? यहां से CH2OH जुड़ जाता है। यहां से एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से वो जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया। असलियत में तो ये होता है, वहां पे वो हम एंटी मार्कोनिक रूल हमने अपनी तरफ से लगा दी, लेकिन असलियत में क्या होता? ये होता OH जुड़ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और साथ में यहाँ से क्या निकल जाएगा? तो जब ये रिएक्शन होती तो 3 तो ये बन जाते हैं जो हमें अल्कोहल चाहिए। ठीक है, और साथ में क्या निकल जाता? H3BO3 निकल जाता साथ में, वो भी कितना? H3BO3 निकल जाता है। ठीक है, साथ में ये निकल गया। तो ये क्या हो गया हमारा? हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन से क्या बनता? अल्कोहल। तो एक रिएक्शन हमने पढ़ ली, एसिड कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जिससे अल्कोहल बनाया था। अब क्या पढ़ी? हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, जिससे हमने दोबारा अल्कोहल बनाया। उससे हमने मार्कोनिकोव रूल लगाया था, इसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाया। ठीक है, अब देखो अब क्या है? ऑक्सीमर्कुलेशन एंड डीमर्कुलेशन ऑफ एल्कीन। ऑक्सीमर्कुलेशन एंड डीमर्कुलेशन ऑफ एल्कीन रिएक्शन देखो क्या रहेगा। एल्कीन रिएक्ट विद मर्क्यूरिक एसिटेट। यह है मर्क्यूरिक एसिटेट CH3 COO का होल ट्वाइस Hg। Hg को मर्क्यूरी कहते हैं, इस ग्रुप को कहते हैं एसिटेट।
तो एल्कीन रिएक्ट विद मर्क्यूरिक एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, इसे कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करता टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट, जिसमें इंटरमीडिएट बनता, जैसे यहाँ इंटरमीडिएट बना था, ये इंटरमीडिएट बना था, ऐसे यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता, कार्ड ऑक्सीमर्कुलेशन। अब जो इंटरमीडिएट बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीमर्कुलेशन कहते हैं। अब जब उसका रिएक्शन कराते हैं किससे, NaBH4 से, उसका रिएक्शन कराते हैं तो उस समय क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता, और द रिएक्शन इज नोन एज डीमर्क्यूरेशन। इस रिएक्शन को कहते हैं मर्क्यूरेशन। तो पहले क्या हो गया, ऑक्सीमर्कुलेशन, फिर क्या हो गया, डीमर्क्यूरेशन। पहले ऑक्सीमर्कुलेशन हो गया, फिर डीमर्क्यूरेशन। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, ऑक्सीमर्कुलेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। इसे कहते हैं OMDM, कहते हैं इसका नाम OMDM, शॉर्ट नाम है इसका OMDM। तो देखो ये एल्कीन है, हमने किस साथ रिएक्शन करी इसकी, मर्क्यूरिक एसीटेट, किसके प्रेजेंस में, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, किसके प्रेजेंस में, THF के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या बनता हमारा, तो देखो, तो हमारा क्या होता है, THF के साथ रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो हमारा ये बन जाता, क्या बन जाता, ये बन जाता, ठीक है। कहाँ ध्यान है सुफियान, तेरा ध्यान किधर है, वही देख रहा था मैं, क्या देख रहा था, यहाँ देख। तो क्या बन जाता, ये बन जाता इंटरमीडिएट बन जाता, ये है इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट में क्या होता, क्या होता है इस इंटरमीडिएट में, यहाँ से ये बॉन्ड टूटता, ठीक है। जब इसके NaBH4 के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, किसके साथ, NaBH4 के साथ इसके साथ रिएक्शन कराते हैं ना, तो ये बॉन्ड टूट जाता, और क्या मिलता हमें, ये मिल जाता है अल्कोहल, RCH, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे कौन से रूल के हिसाब से हुआ, यहाँ पे हुआ मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। क्यों, एल्कीन है, OH किस जगह गए, जहां पे कम हाइड्रोजन, और H कहां गए, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन। तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हमारे दो एडिशन हो गए, एक तो एसिड कैटालिटिक हाइड्रेशन और एक हमारा ऑक्सीमर्कुलेशन डिमर्कुलेशन। और एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से हमारे कौन सा एडिशन हो गया, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। कौन सा, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब भी तुम्हें एल्कीन दिया हुआ हो, तुम्हें अल्कोहल बनाने के लिए ये दोनों रिएक्शन बहुत ही ज्यादा काम आती। पहली रिएक्शन में जो हमारा क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन में क्या इस्तेमाल करते हैं हम, डाइबोरेन B2H6, किसकी प्रेजेंस में, NOH पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, NOH पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। और क्या है फिर हमारा ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन OMDM, इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, मर्क्यूरिक एसिडेट HgCH3 का होल, CH3COO का होल ट्वाइस, ये इस्तेमाल करते हैं। और साथ में क्या डालते हैं फिर, जब इंटरमीडिएट बन जाता है क्या डालते हैं, NaBH4, ताकि हमें क्या मिल जाए, अल्कोहल मिल जाए। OMDM और कैटालिटिक हाइड्रेशन में क्या इस्तेमाल होता है, मार्कोनिकॉफ रूल। और इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन में क्या इस्तेमाल होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो ये होगा हमारे प्रिपरेशन इसके। अगले प्रिपरेशन करेंगे हम अगली वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट है क्योंकि आज हमारे पास टाइम नहीं था, इस वजह से वीडियो शॉर्ट बनी, ठीक है। तब मुस्कुराते रहिए और सुफियान की तरह चिल रही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।